मुकाबला शुरू होने वाला है भाई साहब। बिल्कुल घंटे में टॉस है, तो मैंने कहा आइए हम भी अपना लाइव मैच ट्रांसमिशन कर लेते हैं। लेकिन जितने हमारे चैनल के टाइगर्स हैं, टाइगर्स, एक बात मेरी आप लोगों ने याद रखनी है, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं छोड़ना, सब्सक्राइब करके रखना है। सब्सक्राइब का बटन नीचे नहीं आना चाहिए। तो जितने हमारे चैनल के टाइगर्स हैं, सब टाइगर्स तैयार रहिए, मजे में रहिए, और बस खींच के रखना है काम, कम चुक के रखना है, काम नीचे नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, काम कम चुक के रखना है। ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं। तो यार पाकिस्तान, देखो मैं प्रिडिक्शन तो मैं पहले ही दे चुका हूं कि मुझे क्या लगता है कौन जीतने वाला है। मेरे मुताबिक ये मैच पाकिस्तान का ही है, पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। और यार अगर आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं आके, तो यार फील फ्री, यार आप लोग आइए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए जो है आप लोग आजाद है, आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। मैंने चैट ज्वाइन करने का जो लिंक है, चैट का जो लिंक है, आप जो स्ट्रीम ज्वाइन करने का लिंक है वो चैट में डाल दिया। मैं फिर से लिंक फिर से डाल देता हूं, ताकि आप लोग जितने भी हैं, आप सबके लिए आसानी हो, और आप सब जो है वो लिंक ज्वाइन करके, लिंक पे क्लिक करके आप लोग आ सकते हैं और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम को। मैं टॉस, बिल्कुल 1 घंटे में टॉस है, टॉस 1 घंटे में कोशिश करूंगा अगर हमारा सेशन पूरे का पूरा घंटे का हो जाए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो यार पहले पाकिस्तान की टीम पे बात कर लेते हैं। यार बाबर है, फखर है, साउद है, तैयब है। अब अभी तक टीम नहीं आई सामने, जैसी टीम आती है मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूं। लेकिन ये बात रिजवान कल कर गया है। पहले रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात कर लेता हूं मैं। क्या टाइम हुआ है? 1:57 पे मैं रिजवान की मैं लिख लेता हूं, ताकि मैं जब बाद में कैप्शंस बनाऊं। ठीक है, तो रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है भाई साहब। तो रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक वो जो उसने कह दिया है, बाबर ही ओपन कर रहा है। जो कि मैं चीख चीख के थक गया हूं। मैं तो ये बात भी चीख रहा हूं इतनी देर से कि इरफान खान न्याजी को लाओ, न्याजी को लाओ। बट यार अब जो है वो दुल्हन की शादी हो गई है। ठीक है, अब दुल्हन की शादी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब तो पानी सर से गुजर गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अब मैं इरफान खान न्याजी का नाम नहीं लेने वाला। अब यहाँ पे बात खत्म है भाई, हो गई भाई रुखसती, दुल्हन की शादी हो चुकी है, बात खत्म है। ठीक है, तो यार वो कह रहा है कि हम जो है बाबर ओपन ही करेगा। अब उसके मुताबिक, ओ ये देखिए, ये इन्हें ये उसके मुताबिक, रिजवान के मुताबिक उसका कहना ये है कि ये जो विकेट्स हैं और ये जो सारा कुछ, सारा सीन है, सारा पाकिस्तान की कंडीशंस उसको सूट करती हैं। यार देखो, मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान की कंडीशंस उसको सूट करती हैं, मैम, ये हमें भी पता है, ये पूरी दुनिया को पता है कि उसने जितने रन्स बनाए हैं वो ऐसी ही कंडीशंस में बनाए हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उसके मोस्टली रन्स इन कंडीशंस में हैं, इसमें डाउट नहीं है। बट जब आप ऊपर आते हो, एक आपकी नर्व्स सेटल डाउन होती हैं, एक आप एक्लेमेटाइज होते हो, एक आप पे प्रेशर होता है, सारी चीजें आप जो है ना अब्सॉर्ब करते हो एटमॉस्फेयर को। ठीक है, जो पहला आपके माइंड के ऊपर प्रेशर होता है ना, यार 100 रन ऑलरेडी लग, 0 रन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कहीं मेरी विकेट ना गिर जाए मुझे, तो वो ऑलरेडी डिफेंसिव है, तो वो और डिफेंसिव हो जाता है। ठीक है, तो यार मैं एक बात, आप लोगों को पता नहीं क्या क्या लगेगा बात सुन के मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप में से कई लोग बातें भी कर देते हैं, कुछ बातें हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगे कि मैं थोड़ा खिलाफ भी हो रहा हूँ। लेकिन जिस तरह शादाब है, मैं शादाब पे भी आगे आता हूं। अब शादाब कह रहा है बाबर किंग नहीं है, अब सब कह रहे हैं कि बाबर किंग नहीं है। ठीक है, पहले जब वो टीम में था तब जो है वो उसको नीचे नहीं फेंक रहे थे, तब उसको उठा के रखा हुआ था, तब तब आमिर भी गलत था जो बातें कर रहा था। ठीक है, लेकिन चले वो बात छोड़ देते हैं, उस बात को एक साइड पे रख देते हैं। ठीक है, रिजवान वो इंसान है जो ऑलरेडी, जब बाबर कैप्टन था ना, तो बाबर का करियर अच्छे तरीके से खाया उस इंसान ने। ठीक है, अब उसको ये मशवरा दिया है कि यार तुम ऊपर आके खेलो, तुम्हारी सूट करती हैं तुम्हें चीजें, और तुम ही करोगे। ठीक है, तो यार वो एक चीज, अब उसको जिससे एक पहाड़ पे चढ़ा दिया इन्होंने, जिस एक चीज पे उसको चढ़ा दिया है, तो यार वो एक उसको भी ये चीज ना थोड़ी सी हर्ट करती है दिली तौर पे कि यार मुझे इन्होंने जहां पे चढ़ा दिया ना, अब अगर मैं वहां पे डिलीवर, अब अगर मैं उधर ना इनकी बात मानूं, तो फिर मुझे ये लोग कहेंगे, कि ओ ये तो किसी काम का नहीं, तो फिर उसको ये करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर। नहीं तो आप उससे भी जाके पूछेंगे ना, तो वो यही कहेगा कि यार मेरा वन डाउन खेलने का, अभी जिस तरह उसने पिछले दिनों कह नहीं दिया कि यार मुझे किंग ना कहें, वो फिर यही कहेगा
कि यार मुझे ना नीचे ही खिलाते तो बेहतर था। अभी जैसे ये खत्म होगी चैंपियंस ट्रॉफी, आज का मैच पाकिस्तान जीत रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर कहूंगा, पाकिस्तान इज विनिंग दिस मैच। ये मैच पाकिस्तान ही जीत रहा है। किसी किसी तरीके से न्यूजीलैंड जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, हमने न्यूजीलैंड को आज तक चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं हराया। हम पाकिस्तान न्यूजीलैंड को आज तक चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं हरा सका, और न्यूजीलैंड पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में नहीं हरा सका। ये भी एक स्टैट है, ये भी एक स्टैट है। ठीक है, तो इन चीजों को, सब चीजों को ना हमें ना देखना पड़ता है। हर चीजों को जिसे कहते हैं ना अंडर कंसिडरेशन लाना पड़ता है। हर चीज को अंडर कंसिडरेशन लाना पड़ता है। तो बाबर को वन डाउन खेलना चाहिए, जो कि वो नहीं खेल रहा। रिजवान के मुताबिक वो ओपन ही कर रहा है। आगे रिजवान क्या कहता है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आगे रिजवान कहता है कि जी कोई हम कुछ अलग नहीं कर रहे। उससे किसी सहाफी ने पूछा, किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप कुछ अलग कर रहे हो? तो रिजवान भला क्या कहता है? रिजवान कहता है नहीं, हम कुछ नहीं अलग कर रहे। रिजल्ट्स जो थे पिछले पिछले टूर्नामेंट्स में भी जो है, हम मैचेस एंड पे आके हारे हैं। ठीक है, और और बस हमने उसी चीज को ठीक करना है, तो हम कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे। अबे मैंने सिर पकड़ के, मैं वो स्टेटमेंट सुन के मैंने अपना सिर पकड़ लिया कि भाई साहब, आप साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, इनके जैसे कहते हैं ना, इनके पांव पकड़ के आप फाइनल्स तक क्वालिफाई करते हो। पांव पकड़ के इनके इनके आगे आप झुक जाते हो, इनके आगे आप गिर जाते हो, इनके आगे आप लेट जाते हो कि भाई साहब हार जाओ, प्लीज हार जाओ, जीत जाओ। कि मतलब आपकी ये कोशिश होती है कि बांग्लादेश, मतलब ऐसे ऐसे दिन मैंने देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, जिसमें हम लोग ये उम्मीद लगा के बैठे कि नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दे। ठीक है, और फिर कुदरत का निजाम कहीं से आ जाए। ठीक है, निजाम आ जाए किसका? कुदरत का। तो यार मेरी तो समझ से बाहर है। आप कहें कि हाँ यार, हम कुछ अलग करना, आप ये कहें कि हम कुछ अलग करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो टीम के लिए कारआमद है, जो टीम के लिए फायदेमंद है। नो, वी आर नॉट प्लानिंग टू डू एनीथिंग। पता नहीं उसने क्या बोला था, पर वो कुछ भी बोल देता भाई। आगे इसने एक स्टेटमेंट दिया कि 15 के 15 लोग जो है कैप्टन है। तो भाई फिर 15 लोग आए फिर टॉस करने के लिए। मतलब यार, इट्स ये अनबिलीवेबल है। एक कैप्टन की प्लानिंग होती है, कैप्टन को पता होता है कि उसने यार ये कंडीशंस हैं, यहाँ पे मैंने ये करना है। ठीक है, फिर वो कोच के साथ इन चीजों को डिस्कस करता है। ठीक है, और फिर उसका माइंड में होता है यार मैंने शाहीन को ऐसे यूटिलाइज करना है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मैंने हारिस को ऐसे यूटिलाइज करना है, क्योंकि अगर ड्यू आती है तो मैं इब्रार को कितनी जल्दी इंट्रोड्यूस करूंगा, इब्रार के ओवर कैसे चलाऊंगा, क्योंकि आगे तो ड्यू आ जाएगी। तो फिर ये चीजें चलती है ना यार, माइंड में ये चीजें चलती हैं। पर नहीं, वहां पे क्या चल रहा है कि वो 15 के 15 ही कैप्टन है। फेयर इनफ, फेयर इनफ। अच्छा यार, फखर जमान की फॉर्म लगी हुई है, फखर जमान की फॉर्म तो लगी हुई है। ठीक है, फखर जमान अभी जैसे कहते हैं ना, इन रीसेंट टाइम्स फखर जमान हैज लुक्ड, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही फैसिनेटिंग लगा है, बहुत ही अमेजिंग लगा और बहुत ही फैसिनेटिंग लगा है। तो ये तो मैं कहूंगा कि हाँ, फखर जमान में जितना टैलेंट जो सब जानते हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी ही है जहां से उसने अपना खेल शुरू किया। चैंपियंस ट्रॉफी से ही उसने अपना आप मनाना और अपना आप जिसे कहते हैं ना, लोगों लोगों तक वो पहुंचा ही चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से है। ठीक है, तो अब यहां पर ये वही चैंपियंस ट्रॉफी है, ये वही जिसे कहते हैं ना, ये वही एक मैजिक है। ठीक है, तो फखर भाई साहब, आप पे यह सब कुछ, मैं सही कह रहा हूं, पूरा का पूरा दारो मदार फखर पे है कि फखर कैसा स्टार्ट देता है। आज पाकिस्तान को जीतना चाहिए भाई। 23 को तो नहीं जीत रहा पाकिस्तान, ये तो मैं आपको कह रहा हूं। 23 को तो कोई चांस ही नहीं है जीतने का। 23 को अगर पाकिस्तान जीत जाता ना, तो कोई बहुत बड़ा मुआवजा होगा। अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देता है, जो कि मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो आज के मैच की बात कर लेते हैं। आज के मैच पे रहता हूं मैं। फखर चाहिए यार, हमें फखर चाहिए। अगर फखर तेज 12 गेंदों पे 30 या 20 गेंदों पे 35 इस तरह का भी कुछ कर जाता है ना, अगर फखर शुरू में पावर प्ले, जिसे कहते हैं ना, पावर प्ले हमें दे जाता है, तो भाई साहब फखर फखर हो जाएगा। फखरे पाकिस्तान हो जाएगा। यही फखर से हमें चाहिए। हाँ, अगर फखर 100 करता है जाके, 119 करता है, तो पाकिस्तान फखर कि जब जब लंबी इनिंग्स आई है ना, तो भाई पाकिस्तान 300 प्लस जा सकता है। और ऐसी विकेट के ऊपर, ये अभी अभी पिच रिपोर्ट भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया अभी तक। ठीक है, तो ऐसी पिचेस जब मैंने लास्ट टाइम देखा तब तो कुछ भी नहीं था। ऐसी पिचेस के ऊपर आपको अपना बैट, आपको अपनी
जिसे कहते हैं ना 100% बैटिंग देनी है, आपको अपने बैटिंग स्किल्स प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना आपको लंबा खेलना है, और लंबा भी कह सकते हैं, और एक बैट्समैन को आपको लंबा खेलना है, और बाकियों को इतना करना है कि स्ट्राइक रेट जो एक आदमी वहां पे खड़ा हुआ है ना, उसके भी स्ट्राइक रेट कंपनसेट हो जाए। तो यार ऐसी पिचेस के ऊपर 270 280 आराम से 300 भी चेज हो सकता है ऐसी पिचेस के ऊपर, तो आपको बड़ी तगड़ी बॉलिंग करनी पड़ती है। अच्छा, आगे आता है साउथ शकील पे जो वन डाउन बैटिंग करेगा। यार साउथ शकील प्रॉपर टेक्निकल बैट्समैन है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि साउथ शकील अच्छा बैट्समैन है, ठीक है। लेकिन उसको जो बाउंसर पे प्रॉब्लम होती है ना, हाँ, साउथ शकील को बाउंसर पे बहुत प्रॉब्लम होती है, ये मैंने देखा है, ठीक है। ऑल्दो उसको स्पिनर के अगेंस्ट इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, स्पिनर पे वो बहुत तगड़ा है, स्पिनर पे वो बहुत तगड़ा है, ठीक है। बाउंस पे प्रॉब्लम होती है उसको, बाउंस पे उसको प्रॉब्लम होती है, और कई दफा वो लेग स्पिनर को भी रीड नहीं कर पाता, ये भी मसला है ना। बाबर भी हम लोगों में से, हम लोग हमारी टीम में से बाबर को भी सेम ही प्रॉब्लम है, बाबर भी लेग स्पिनर नहीं पढ़ पाता, ठीक है। तो यार ये थोड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आता है रिजवान। यार रिजवान तो जैसे कहते हैं ना, रिजवान ने अपनी बेस्ट क्रिकेट अभी खेली है ट्राई नेशन सीरीज में, ठीक है। रिजवान इज ऑलवेज, रिजवान की जो कंडीशंस रिजवान को सूट करती है ना, जो कंडीशंस रिजवान को, वो कंडीशंस कौन सी हैं? जब ऑस गिर रही है, और ऑस गिर रही है और लंबा टारगेट है, तो रिजवान कुछ ना कुछ कर जाता है, ठीक है। श्रीलंका में भी ऐसे ही हुआ, वो भी पाकिस्तान जीत गया, पिछले 2 मैचेस पहले भी ऐसे हुआ, ठीक है। रिजवान को अपने दिमाग, रिजवान को ना थोड़ा सा ना एक्टिव होना पड़ेगा कैप्टनसी के दौरान, ठीक है। हाँ, एक बात जो मुझे रिजवान में अच्छी लगी है, वो ये है कि उसमें नॉन सीरियसनेस नहीं नजर आ रही। वो जो एक सीरियसनेस आई है ना रिजवान में, जो कि बाबर के टाइम पे नहीं थी, अब ही लुक्स मोर सीरियस, ठीक है। और एंड इट मेक सेंस, क्योंकि अब आप कैप्टन हो, अब आपका सीरियस होना बनता है, ठीक है। लेकिन अगर यही सीरियसनेस बाबर के टाइम पे आ जाती, तो शायद चीजें कुछ अलग होती, शायद चीजें जिसे कहते हैं ना कुछ कुछ अलग होती और कुछ बेहतर होती, ठीक है। लेकिन बाबर के टाइम पे भाई साहब बिल्कुल जो थे वो नॉन सीरियस थे, बिल्कुल नॉन सीरियस थे, बिल्कुल। विकेटों के पीछे भी हाउस है, हाउस है, अबे गेंद, अबे वो बॉल उठा रहा है, क्या नाम है, बॉलर बैट्समैन ने टिप भी बैट्समैन करना, हाउस है, हाउस है, भाई तू क्या कर रहा है, हाउस है, मतलब ड्रिंक्स ब्रेक भी है ना वहां पे भी हाउस है, हर चीज में हाउस है, हर चीज में हाउस है। अजीब आदमी है, अजीब आदमी है, नॉन सीरियस करेक्टर, ठीक है। लेकिन अब काफी सीरियसनेस आ गई है, और अब आप देख भी सकते हो एक मेच्योरिटी और एक सीरियसनेस आई है इस इंसान में। तो होपफुली अब ये सीरियसनेस रहेगी, और ये मेच्योरिटी, अब मुझे तो उम्मीद है कि ये रहेगी, आगे मुझे पता नहीं है ये कितनी देर तक रहेगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अगर पाकिस्तान को रन्स करने हैं, तो मैं तो पहले ही कह चुका हूं, अगर पाकिस्तान को मैच जीतना है, या पाकिस्तान को अपने मैचेस बचाने हैं, ठीक है, या पाकिस्तान को कंपटीशन देना है अगली टीमों को, अगर पाकिस्तान अगली टीमों को कंपटीशन देना चाहता है, अगली टीमों के साथ कंपीट करना चाहता है, तो 3 लोग चाहिए ही चाहिए पाकिस्तान को, बाबर आजम, फखर जमान और रिजवान, ठीक है। ये 3 लोग चाहिए, और बॉलिंग में आपको अर्ली ऑन शहीन चाहिए, अर्ली ऑन वो आउट करे। लेकिन मसला भला क्या शहीन का, वो सिर्फ अर्ली ऑन आउट करता है, ठीक है। अर्ली ऑन, वो सिर्फ अर्ली ऑन आउट करता है, उसके बाद उससे कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो उसको अपनी बॉलिंग के स्किल को थोड़ा बेटर करना पड़ेगा। मैं वही आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान ने 4 ओवरों में 80 खा लिया था यार, 4 ओवरों में 80 तुमने खा लिया था, तुमने 4 ओवरों में 80 खा लिया था यार न्यूजीलैंड से। अगर आप न्यूजीलैंड जो देखो ना, जो 2 मैचेस जीतता है हमसे, एक मैच में हमने उनको पकड़ा हुआ था, एंड पे आकर उन्होंने 4 ओवरों में 80 खा लिया। दूसरे में टॉम लेथम पे हमने रिव्यू भी नहीं लिया, टॉम लेथम के कैच भी छूटे हैं, तो 2 चांसेस दिए हमने टॉम लेथम को, तब जाके उसने चेस किया है, वो भी अंडर ड्यू। और एक जो सबसे बड़ा ब्लंडर रिजवान ने मारा था ना, जो सबसे बड़ा ब्लंडर था, वो था, ऑब्वियसली आपको पता है ड्यू आएगी, तो व्हाई नॉट ब्रिंग इब्रार अर्ली ऑन, मतलब 15 ओवरों के बाद, या 14 13 13 15 ओवरों के बाद ना, आपका लेग, आप ऑस गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। मैंने ड्यू पॉइंट पिछली वीडियो में भी समझाया था, आप वो ड्यू पॉइंट पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने बड़े इजी लफ्जों में ड्यू पॉइंट समझाया था, ठीक है। अब जब आपका एक बैट्समैन, ठीक है, जब आपका एक बैट्समैन लगा हुआ है, और जब वो आप उसको आप जब
एक स्पिनर आता है ड्यू में, तो वो बॉल ग्रिप नहीं होता, बॉल ग्रिप नहीं होता। तो ये मेरे ख्याल से रिजवान को ये बात सोचनी चाहिए थी लास्ट टाइम, जो कि उसने नहीं सोची थी। आगे बढ़ते हैं यार। फिर सलमान अली आगा, अगेन एन ऑलराउंडर स्पिनर, जो कि खेलेगा ही खेलेगा। उसके अलावा कोई हमारे पास प्रॉपर स्पिन ऑलराउंडर है नहीं है। एक वही एक ऑलराउंडर है हमारे पास, कोई पते का ऑलराउंडर एक ही है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद तैयब ताहिर। यार तैयब ताहिर फिनोमिनल है यार, फिनोमिनल है, लेकिन मसला है ऊपर उसकी जगह कैसे बनाओगे आप, कैसे बनाओगे आप उसकी ऊपर जगह, ठीक है। वो हालांकि ही इज फिनोमिनल, लेकिन आप उसके ऊपर जगह बना नहीं सकते। यहाँ आप सलमान अली आगा की जगह उसको भेजो, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब यहाँ पे यार तजुर्बे हो नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे, अब जिसे कहते हैं ना, दुल्हन डोली में बैठ चुकी है। अब यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। जब दुल्हन डोली में बैठ जाए तब आप कुछ कर नहीं सकते ना यार। अब क्या करोगे? अब तो जो होना था वो हो गया, ठीक है। तो अब तो आप जो है, अब तो आप सिंपल सिंपल अब तो आप शादी पे जाके सिर्फ रोटी खा सकते हो। अब तो कुछ रह नहीं गया। अब तो आप सिर्फ जाओ शादी पे, खाओ पियो और वापस आ जाओ अपने घर। अब तो यही हो सकता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे यार इनके नाम तो मुझे जैसे कहते हैं ना, उंगलियों पे याद है कौन कौन आएगा, ठीक है। तैयब हो गया। उसके बाद खुशदिल। यार खुशदिल जितना अच्छा कर देना, ठीक है, जो वो उस पर डिपेंड करता है वो कितना अच्छा करेगा। मेरे नजदीक वो बहुत भी ज्यादा अच्छा कर दे तो भी ठीक है, वो ना भी करे तो बहुत ठीक है, मैं तारीफें कर दूंगा। नहीं भी करेगा तो मुझे पता है इसने नहीं करना। तो खुशदिल इज वन ऑफ दोस्त। अच्छा, जब लास्ट टाइम ये फाइनल में आउट हुआ हिट मार के, यार हंस रहे भाई। वो इसलिए नहीं, वो हंस भला क्यों रहा है? उसको पता है कि मैंने पेल दिया है, पाकिस्तान टीम को भी पेल दिया है और मुल्क की उम्मीदों को भी पेल दिया है और रिजवान को भी पेल दिया है। उसको पता है मैंने सबको पेल दिया है, इसीलिए वो हंस रहा था। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, मतलब फहीम अशरफ और खुशदिल शाह, ये दो वो लोग हैं जो डिस्ट्रक्टर है, ठीक है, लेकिन किसके लिए? अपनी ही टीम के लिए। सर हम तो बड़ी देर से बोल रहे हैं पर कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यार पाकिस्तान के स्टार बॉलर, फिर आ जाता है शहीन। शहीन शाह अफरीदी यार। अच्छा, शहीन में एक ही खास बात है कि उसके नाम के एंड पे आता है अफरीदी, ठीक है। इसलिए लोगों को लगता है कि वो पता नहीं, शायद वो कोई बहुत ही बड़ा, जिसे कहते हैं ना, बॉलर है, ठीक है। इसलिए लोगों को लगता है कि वो पता नहीं, शायद कोई बहुत ही बड़ा या कोई बहुत ही मायानाज बॉलर है। हालांकि हालांकि वो जो ना, सिर्फ पहले 2 ओवरों का बॉलर है, सिर्फ पहले 2 ओवरों का बॉलर है वो। बाकी बाकी उसके बाद तो जब वो गेंद कराता है और गेंद बल्ले पे आती है, ओ भाई साहब, तब गेंद जहां जहां जाती है, जहां जहां जाती है, ओए होए 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 होए, भाई साहब फिर भूल जाओ, ठीक है। और उसको लगता है कि वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, जो कि मतलब अगर कोई ये कहता ना कि अफरीदी बहुत अच्छा बैट्समैन है, मैं मान लेता कि यार हाँ ठीक है, अफरीदी जितना अच्छा बैट्समैन है उतनी उसने अपने करियर के साथ ना वो नहीं किया, टैलेंट नहीं किया शायद अफरीदी ने, ठीक है। अपने क्रिकेट करियर के साथ या उस बाकी चीजों के साथ ना उतना उतना जिसे कहते हैं ना, उसने जस्टिफाई नहीं किया, ठीक है। अगर कोई मुझे ये कह दे, लेकिन अगर कोई मुझे ये कह रहा है कि नहीं भाई साहब, ये शहीन अफरीदी जो है वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, वो कोई बहुत ही बड़ा बैट्समैन है, तो भाई साहब नो सॉरी, मैं ऐसी चीजें बाय नहीं कर सकता, बिकॉज ही, हाँ उसकी वहां पे लाहौर में इनिंग्स आई हुई है, मैं मानता हूँ पीएसएल में उसकी इनिंग्स है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि उसकी इंडिया के अगेंस्ट उसने अर्शदीप को शायद एक छक्का मारा था तब। उसके अलावा कुछ भी नहीं है यार, सिर्फ नाम के आगे अफरीदी है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम के आगे अफरीदी है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद आते हैं हारिस रऊफ पे। यार हारिस रऊफ तो यार इंजर्ड है बेचारा। हारिस रऊफ तो इस वक्त हारिस रऊफ तो इंजर्ड है। जब एक आदमी इंजर्ड है तो आप उसको कहां पे लाओगे यार, कैसे लाओगे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अगर एक आदमी इंजर्ड है, ठीक है, तो आप उसको कहां ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, क्यों ला रहे हो? मेरी तो समझ से बाहर है, ठीक है। अगर एक आदमी 70% इंजर्ड है, जो आपके 70% फिट है, यहाँ आपके मुताबिक वो 70 से 80% अनफिट है, आपके मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हो, ठीक है।
तो अगर वो अनफिट है, अगर वो 70% फिट है, उसका 20% अनफिट बना, तो आप 20% अनफिट बॉलर से 10 ओवर करवा दोगे। जब वो फिट होता है यार, तब वो ऐसी विकेटों पे 60 रन दे रहा होता है। तो खुदा ना खास्ता अगर वो अनफिट है, आगे इतना इंपॉर्टेंट मैच है, यार देखो, मैं ये बात डिनाई नहीं करूंगा कि हारिस राउफ आपको चाहिए होगा पाकिस्तान के मैच में, यू नीड हिम रिगार्डलेस, वो जितनी मर्जी मार खाए, लेकिन वो आपका एक तेज बॉलर है, और एक तेज बॉलर, एक फास्ट बॉलर बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है एट द एंड ऑफ द डे। मैं तो कहता हूँ इस बात को कि फास्ट, मैं हालांकि मुझे वो एज अ बॉलर कोई ज्यादा पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक हिम एज अ बॉलर, ठीक है, मुझे, मैं उसकी, उसको क्या, मैं उसकी गेम को नहीं पसंद करता, उसके साथ मेरा कोई ऐसा इशू नहीं है, आई डोंट लाइक हिम एज अ बॉलर, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं, मैं इस बात को डेफिनेटली मानता हूं कि आपको वो आदमी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप उस नैन पे आप इतना एनएसआर नहीं करते, क्योंकि आप उसको एक मैच, हालांकि जितने मैच हारिस रऊफ को मिले इतने उस नैन को मिलते ना, बेचारा कुछ ना कुछ ठीक हो जाता, लेकिन बस आपने हारिस रऊफ को खिलाना है, क्या कर सकते हैं। फिर आता है नसीम शाह, वो भाई साहब पिछले पिछले वो 3 साल से टीम के साथ, वो 3 साल से टीम के साथ, ठीक है, वो आज तक तरीका ही नहीं ढूंढ सका कि विकेट कैसे लेनी है। अगर आप ओडीआई में आप अगर बॉलें बीट कराते रहोगे, अगला बैट्समैन सेट हो जाएगा भाई, आपको विकेट्स लेने का तरीका निकालना पड़ेगा। आप आप अर्ली ऑन आते हो, ठीक है, अगर एक बैट्समैन आप पे 3 रन या 4 रन भी बना रहा है, और बाद में आके वो आप पे टुल्ले चला देते हैं कोई आके, और आपको रन पड़ जाते हैं, ठीक है, तो अच्छा खासा स्कोर लग जाता है अगली टीम का। यार ये सोचना पड़ेगा यार, ये सोचना पड़ेगा, ये चीजें सोचने से होंगी, ऐसे नहीं होंगी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ओहो भाई साहब, ओ भाई साहब, ये खबर मेरी फेवरेट खबर है। यहाँ ये वही खबर है, ये वही आर्टिकल है जहां पे हिंदुस्तानी टाइम्स ने लिखा था कि जो है ना, चैंपियंस ट्रॉफी के जो ग्राउंड है, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल लिख दिया था हिंदुस्तान टाइम्स ने। और मैं शायद इंटरनेट पे मैं वाहिद था, ये कब की खबर है, 30 जनवरी की खबर है ये, जब 30 जनवरी को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ, तो मैंने तभी वीडियो बनाई थी, शायद मैं वाहिद था जब तब जिसने ये कहा था, उसके बाद कईयों ने बातें की जो है, लेकिन मैं तब, मुझे लगता है मैं वाहिद था, मैं हालांकि मैं बहुत लोगों को सुनता हूं, जिसने कहा था भाई हिंदुस्तानी टाइम्स नीड टू वर्क ऑन देयर जर्नलिज्म स्किल। ये मैंने कहा था कि उनको अपने जर्नलिज्म स्किल्स के ऊपर काम करने की बड़ी 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 जरूरत है, और आज मैं ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि अगर एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल था, कि बिल्कुल ही नामुमकिन, तो भाई ये आज का मैच कहां पे होने लगा है? तुम तो कह रहे थे एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल का मतलब होता है बिल्कुल नामुमकिन। तुम तो ये कह रहे थे बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन उन लोगों ने कर दिखाया जो मेहनत कर रहे थे, और यार ग्राउंड रेडी थे, मैंने तब भी कहा था ग्राउंड रेडी है, लेकिन मेरी बात किसी ने मानी नहीं तब। तो आज मैच हो गया, और आज मैच देख भी रहे हैं सारे, तो वो एक अच्छी चीज है, ठीक है, वो एक अच्छी चीज है। तो ये एक, जैसे कहते हैं, मैंने आप लोगों को बताना था कि यार मेरी मेरी बात बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ठीक हो गई। और मैं हिंदुस्तानी टाइम्स को ये बात कहूंगा कि यार देखें, आप लोगों को ना, आप लोग आपको सुनते हैं, आपका एक ना, मुझे भला क्यों पर मेरे सामने आर्टिकल कैसे है कि मुझे आर्टिकल्स पढ़ने की आदत है, ठीक है, ये इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तानी टाइम है, खैर इनके तो नहीं पढ़ता, क्रिकेट के लिए ऑब्वियसली इनके पास ही आना पड़ता है, नहीं तो मेरे पास ना बेसिकली मैं न्यूयॉर्क टाइम्स या फॉक्स न्यूज उनके आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता था, या साइंस फिक्शन, या जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं वो पढ़ता होता था। तो जब आपने क्रिकेट के आर्टिकल्स ढूंढने होते हैं, तब ऑब्वियसली हिंदुस्तानी टाइम्स इज द बेस्ट सोर्स, जो कि मेरे नजदीक था, अब नहीं है, अब नहीं है, अब मुझे लगता है व्यूज के लिए और रीडर्स को, इनको ना आईसीसी के जो एक्चुअल आर्टिकल्स होते हैं ना, आईसीसी की, आईसीसी के इंस्टाग्राम पेज पे जाकर देखो, उन्होंने लिंक दिए होते हैं, जो आईसीसी के एक्चुअल आर्टिकल्स है ना, एक्चुअल आर्टिकल्स, वो जाके पढ़ो, तुम्हें तुम्हें पता लगे आर्टिकल लिखना कैसे है, ठीक है। तो आई थिंक वो एक चीजें ना देखने की जरूरत है, वो चीजें देखने की जरूरत है। तो यार ये शादाब ने, जो मैंने आप लोगों को कहा था शादाब की बात करते हैं यार, अ, इतनी मुझे हंसी आती है, इतना मुझे अजीब लगता है, इतना वियर्ड लगता है कि यार, जब आप टीम में होते हो तब आप उठा रहे होते हो, ठीक है,
तब आप जिसे कहते हैं ना मतलब अब मुझे वर्ड नहीं यूज़ कर छोड़ो यार, मैं वर्ड अभी यूज़ नहीं कर रहा होता। तब आप तब आप पप्पियाँ दे रहे होते हो यार। अब वो मतलब आप किसियाँ दे रहे होते हो और जैसे ही आप टीम से बाहर निकलते हो, तब वो आपके लिए किंग नहीं रह जाता। मैं हसन अली को इस बात पे एप्लॉज़ करता हूँ कि वो टीम से बाहर है। वो आदमी टीम से बाहर है। हसन अली के बारे में ना कुछ जो चीज़ें अच्छी हैं ना, वो इंसान को ना कर देनी चाहिए। हालाँकि हालाँकि उसी की वजह से बाबर पेला जा रहा है अभी तक। उसी की वजह से, हरकतें उसी की हुई हैं। ये बातें वही करता है कि वो रिज़वान सुपरमैन है। अबे सुपरमैन कहाँ से आ गया रिज़वान? रिज़वान कहाँ से सुपरमैन? अच्छा ठीक है तुमने कह दिया चलो यार मैं तुम्हारे ओपिनियन की अ, रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है? लेकिन हसन अली वाहिद आदमी है जिसने टीम से निकलने के बाद जो है ना बाबर और रिज़वान की बुराइयाँ नहीं की। नहीं की। टीम से निकलने के बाद भी उस इंसान ने ना बुराइयाँ नहीं की। हालाँकि बाकी ये जितने सारे हैं ना, बाकी ये जितने सारे हैं, इन सब ने बुराइयाँ की हैं। सबने, ए टू ज़ी सबने। लेकिन वो वाहिद आदमी है, वाहिद, वाहिद तरीन आदमी है जिसने बुराइयाँ नहीं की। ये एक चीज़ अच्छी है यार, पता लग जाता है कि यू बिलॉन्ग क्या आप ना इंसान कैसे हो, ये चीज़ें पता लग जाती हैं। अबे ये देखो, ये बेसिकली है कि कौन कितना डेंजरस है और आप लोग देख सकते हो, इंडिया के लिए ट्रेविस हेड डेंजरस है, पाकिस्तान के लिए कौन डेंजरस है? यार मैं एक बात कहूँगा, मीमर्स भाई नहीं छोड़ते भाई किसी को, नहीं छोड़ते भाई किसी को। मीमर्स कोई माफ़ी नहीं है भाई इनके हाथ में किसी के लिए भी माफ़ी नहीं है। बाबर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। बट वाक़ई में ही आज बाबर यार परफ़ॉर्म करना पड़ेगा। बाबर यू परफ़ॉर्म व्हाट हैपनिंग, आज मुझे लगता है बाबर को परफ़ॉर्म करना पड़ेगा। यार ये आदमी, चलो मैं साइड पे थोड़ा होता हूँ, शायद वो ये देख लो तुम लोग, ये तुम लोग देख लो। या क्या हो रहा है भाई साहब? क्या हो रहा है? भाई पूरी टीम उधर स्ट्रगल कर रही है। वो रिजवान आके सफाइयां दे रहा है, उधर पता नहीं लग रहा कि ओपन कौन करेगा। उधर पता नहीं लग रहा ओपन कौन करेगा। भाई साहब यहाँ पे तो वन डाउन भी ये है, टू डाउन। चलो छोड़ो यार, क्या बात करनी है, मैं बात नहीं कर, सॉरी यार, सॉरी, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट, ठीक है। लेकिन वहां पे पता नहीं लग रहा कि ओपनिंग कौन करेगा। सीरियसली वहां पर पता ही नहीं लग रहा ओपनिंग कौन करेगा। और यहाँ पे भाई साहब लंदन में पहुंचे हुए हैं, ठीक है, तो बस फिर इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। यार ये कोई टिकटॉकर है यार, ये कोई मेरे ख्याल से कोई टिकटॉकर है जिनके साथ है ये। तो चलो यार अच्छी बात है, तुम गए, तुम्हारा अच्छा टाइम हो गया, अच्छी बात है, एंजॉय करना चाहिए यार अपना। मजे करने चाहिए, यही उम्र है, लगे रहो, अभी तुम टीम से बाहर हो, एंजॉय करो यार भाई। एंजॉय करने वाली चीज है। अच्छा यार, फिर से वो सीजन आ गया है, फिर से वो सीजन आ गया है। कौन से वाला सीजन आ गया है? देख लो कौन सा सीजन आ गया भाई साहब, देख लो। Pakistan can still qualify for semi-final if Pakistan wins their remaining matches. If India defeats New Zealand, if Australia defeats England, वही कि फलानी टीम फलानी को हरा दे, तो फलानी टीम फलानी को हरा दे, कोई किसी को हरा दे, कोई कान यहाँ से पकड़ ले, कोई कान यहाँ से पकड़ ले, कोई बादलों को कहे कि बरस जाओ, वो गाना ना, बरस जा रे बादल बरस जा, बरस जा रे बादल बरस जा, कोई ये गाना गा ले, ठीक है। बस यही है कि कोई कहे कि भाई बारिश गिर जाए, कोई कहे कि कुछ हो जाए, बस इसी तरह पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। फिर से वही सीजन आ रहा है, मुझे मुझे डर लग रहा है, मैं सही बात है, मैं कहना नहीं चाह रहा, मुझे ना डर लग रहा है कि कहीं हमारी उम्मीदें बांग्लादेश पे ना टिक जाए कि यार बांग्लादेश के न्यूजीलैंड को हरा दे। बांग्लादेश, चलो इंग्लैंड बांग्लादेश का कल का मैच तो चलो इंडिया के साथ है, तो कल तो ऐसी सिचुएशन नहीं होने वाली, लेकिन मुझे ना कल के लिए डर लग रहा है कि बांग्लादेश पे ना उम्मीदें आ जाए कि बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे। मैं सही कह रहा हूँ, मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि उम्मीदें बांग्लादेश में चल जाए, बांग्लादेश हमसे हार जाए, मुझे इस बात पर डर लगा कि ये उम्मीद हम अपने लड़कों से लगा के बैठ जाए।
बट होपफुली यार ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन कोई भरोसा नहीं है भाईजान, कोई भरोसा नहीं है। तो यार ये खबर आ गई है फिर से, जो कि मैंने आप लोगों को बतानी थी, कि रिज़वान कह रहा है कि ओ भाई साहब, हम 50 के जो 50 लोग हैं, हम सॉरी 15 के जो 15 लोग हैं, हम 15 के 15 ही जो है वो कप्ताना है। और यार आप आप आ रहे हो, जो आप बात कर रहे हो, आप कैप्टन हो, और जो आप बातें कर रहे हो ना, वो बातें आप पे सूट नहीं कर रही। आप कैप्टन हो, राइट? आप कैप्टन हो टीम के, आपके आपके ऊपर नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यार, और आप कैसी फ़िज़ूल बातें कर रहे हो। बट ठीक है यार, पाकिस्तान टीम है, चलता है। तो चलिए यार, आज की लाइव स्ट्रीम को यहीं पे खत्म करते हैं। खुश रहिए, मज़े में रहिए और अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।